नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्शन आउटकम, और उससे जुड़े जो हमारा इम्पैक्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड पे, कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो कुछ भी हो, पर बेसिकली 3 आउटकम्स रह सकते हैं। उन तीनों आउटकम्स में हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर सकता है, या हमारे जो स्टॉक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इन जनरल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। चलिए जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ मैं टॉपिक लिख देती हूँ, इलेक्शन आउटकम। अब हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं, हम ये तो बता नहीं सकते कि असली में एक्चुअली क्या होगा जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, मगर एटलीस्ट हम ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम सारे सिनेरियोज़ अभी दिमाग में रख लें कि क्या हो सकता है जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन पे। उस दिन कुछ नहीं हो सकता, उस दिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अब उस दिन जाके क्या करना है। आपको पहले से ही थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं या आगे आपने लेने का सोचा है, तो अभी से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इलेक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शन अभी चल रहे हैं, थोड़ी सी वोटिंग अभी और बाकी है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार हम अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि जब हमारा रिज़ल्ट आए इलेक्शंस में तो हमें खूब सारा फ़ायदा हो। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स अभी हम जान लेते हैं, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। मार्केट में जो बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं वो ये कह रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि एनडीए हारेगी और जो इंडिया अलायंस है वो पावर में आ सकता है। अब ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपके सेंटिमेंट्स अलग हो सकते हैं, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं वही बता रही हूँ जो रिपोर्ट्स कुछ जगह पे कह रही हैं। इसीलिए मार्केट में हो रही है बहुत सारी वॉलेटिलिटी। आप देख सकते हैं शेयर बाज़ार आजकल बहुत ही वॉलेटाइल है। बहुत एक ही दिन में बहुत चढ़ जाता है और उसी दिन बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। हाल ही में हमने देखा है कि वोटर टर्नआउट जो था वो भी काफ़ी कम रहा है, तो उसकी वजह से भी स्पेकुलेशन हो रही है, नहीं ये करंट सरकार हो सकता है मेजॉरिटी में ना आए। अच्छा, एफआईआई जो है वो पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि वो भी डर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि इलेक्शन रिज़ल्ट जाने क्या हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है आजकल बहुत 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 वॉलेटाइल चल रही है। इसीलिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स में ये देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है रिटर्न्स के मामले में। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, तो मैंने अब तीनों जो रिज़ल्ट्स हैं, हो जो भी रिज़ल्ट होगा, तीनों सिनेरियोज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगी और उस हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकते कि हमें क्या करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने थोड़ा सा पैसा साइड में रख लिया है कि इन केस अगर मार्केट में मुझे इसके इलेक्शन की रिज़ल्ट के चलते डिप मिली तो मैं अपना पैसा तब मार्केट में डिप्लॉय कर सकूँ। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहले क्या होता, 2019 में क्या हुआ था। 2019 में हमने देखा उस टाइम भी वोटर टर्नआउट कम था, इस बार भी कम है, मगर मुझे ऐसा लगता है उस टाइम कम तो था लेकिन फिर भी क्लियर मेजॉरिटी थी। लेकिन इस बार जो हमारी सरकार है उन्होंने एक नंबर बताया सीट का कि 400 सीटें आएंगी। अब वो 400 सीटें अगर नहीं आई, मार्केट ने क्या कर लिया है, ये प्रीएम्प्ट कर लिया है कि हाँ 400 सीटें आएंगी, उस हिसाब से मार्केट आज की डेट पे चल रही है। लेकिन अगर वो सीटें नहीं आई, वो नंबर टच नहीं हो, मेजॉरिटी आ गई मगर वो नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं आई, तो मार्केट में आपको हो सकता है एक डिप मिले जो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब फटाफट से मैं सीधा सिनेरियोज़ पे आती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी कि 2019 में क्या हुआ था, इलेक्शन के रिज़ल्ट कैसे थे, हाल ही में क्या हो रहा है। अभी जो भी मार्केट कंडीशन है हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, एफआईआईज़ की भी बातें कर ली है और वोटर टर्नआउट भी डिस्कस कर लिया है, इलेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है वो भी हमने थोड़ा बता दिया है। अब ये सब
डेटा बेस्ड है, रिपोर्ट बेस्ड है। इसमें से जो भी बातें मैंने की है कुछ भी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। बस मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, मैंने थोड़ा सा पैसा साइड में रख दिया ताकि अगर डिप मिले तो मैं उस पैसे को मार्केट में लगा सकूं ताकि मुझे बेस्ट रिटर्न्स मिले। आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपने पैसा साइड में रखा है आगे चल के थोड़ा पैसा लगाने के लिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट सिनेरियो की तरफ। अगर बीजेपी या एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई, और मेजॉरिटी सिर्फ मेजॉरिटी नहीं 400 सीट्स मिल गई। अगर एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई, मेजॉरिटी के लिए उनको सिर्फ 272 सीट्स चाहिए, मगर उन्होंने वादा किया है 400 सीटों का। तो अगर ऐसा हुआ, अगर एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई, उन्होंने जो सीट्स वादा किया है जो उनको आएंगी, अगर वैसा हुआ तो कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक, कैपिटल गुड्स, पीएसयू, कंज्यूमर। और कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? आईटी एंड हेल्थ केयर, क्योंकि वैसे भी इंडिया के इलेक्शन से जुड़े नहीं होते ये दोनों सेक्टर जो आईटी एंड हेल्थ केयर। अभी आप देख रहे हैं वैसे भी थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि इनकी जो कंपनीज़ हैं वो फॉरेन पे डिपेंड करती हैं, यानी कि इनका जो डिपेंडेंसी है वो डोमेस्टिकली इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इनको वैसे भी इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी सरकार आए इन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म थोड़े टाइम के लिए करना है। मगर इन जनरल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगर यही करंट सरकार आई तो, वो भी मेजॉरिटी के साथ। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर एनडीए आ तो गई मगर मेजॉरिटी नहीं आई, अगर मेजॉरिटी नहीं आई यानी कि खिचड़ी, बीजेपी को चाहिए 272 सीट्स, मगर इनको मेजॉरिटी लाने के लिए फिर उन्होंने बहुत सारी पार्टीज़ के साथ अगर अलायंस किया, अगर गठबंधन किया तो वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, और क्लियर मेजॉरिटी को फिर मार्केट इतने अच्छे से देखता नहीं है। अगेन वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फिर मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर सकता है उस सिनेरियो में भी। तो क्या चीज़ें गिरेंगी? पीएसयू, इंफ्रा, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये गिर सकते हैं। चढ़ेगा क्या? बैंकिंग, कंजम्पशन, फार्मा। और इन जनरल मार्केट में आप डिप देख सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। पर हम सब जानते हैं कोई भी सरकार आए, आपको इंडिया पे ही बैंक करना है, आपको इंडिया को ही एक समझ लेना है कि हमारी कंट्री ने अच्छा परफॉर्म करना है। और अगर इंडिया ने इन जनरल परफॉर्म करना है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटकम जो भी रहे, कोई भी आए, इन शॉर्ट इंडिया विल डू वेल। और अगर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म करना है आपके म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा ही करेंगे। बस ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक सिचुएशन हो सकती है। एंड थर्ड सिनेरियो जो है वो है इंडिया। जो इंडिया अलायंसेस हैं, जो मतलब ऑपोजिशन है, अगर वो आती है इन पावर, मतलब अगर वो जीतती है तो लगभग सारा मार्केट जो है वो टूटेगा। डोमेस्टिक, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, इंफ्रा, जो भी आज सेक्टर चल रहे हैं वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक पर्टिकुलर पार्टी सोच ली है, उनकी सीट सोच ली है। अगर वैसा नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको एक ऑपोजिट मूव मार्केट में दिख सकता है। मगर अगेन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स सब ने अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। हमारा काम यही था, थोड़े से आउटकम हम डिस्कस कर लें, सिचुएशंस को प्रीएम्प्ट कर लें, सोच लें कि आगे चल के जब रिज़ल्ट आएगा तो मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, ताकि हमें अगर पहले ही पता होगा जो हो सकता है तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं लगाया या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया स्टॉक मार्केट में, तो वो एक ब्यूटीफुल मौका रह सकता है आपका मार्केट में पैसा लगाने का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ये एक बस रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो थी। बस जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको हम भी थोड़ा डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा। आप भी जान लें कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट बेस्ड है, मेरी इसमें पर्सनल राय इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। और बस इतना ही।
सो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या सोच रहे हैं, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्या होगा म्यूचुअल फंड का। आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भी अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं और साथ में एक इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।